हेलो बच्चों, होप आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। चलो आज हम है ना क्लास 4th का डिवीज़न देखते हैं। डिवीज़न पहले मैंने अपने वीडियो में सिखाया हुआ है, लेकिन एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं डिवीज़न कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर डिवीज़न के लिए दिया है 10 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल सी चीज़, हमको 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि हमें 10 ना मिल जाए या फिर 10 से छोटा ना मिल जाए। अभी 2 के टेबल में 10 आता है तो फिर हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 5 10, सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो 20 डिवाइडेड बाय 4। 4 का टेबल पढ़ेंगे जब तक कि 20 या फिर 20 से छोटा ना आ जाए। तो 4 5 20 आ गया, है ना सिंपल डिवीज़न। चलो इसका हम पार्ट 2 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पर दे दिया है 5, यहाँ पर दे दिया है 35। अब यहाँ पर क्या आएगा हमको पता नहीं, लेकिन बहुत ही सिंपल है इसे पता लगाना। यहाँ पर 35 लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, तो हम 5 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 35 ना आ जाए। तो 5 7 35, 5 7 35, है ना। फिर अब यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है, तो 7 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 35 नहीं मिल जाता। तो 7 5 35, है ना सिंपल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 45। अब हम 9 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें 45 नहीं मिल जाता। 9 5 45। फिर अब यहाँ पर 45 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है 15। अब 15 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 45 नहीं मिल जाता। और आपको अगर 15 का टेबल नहीं आता है तो मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ है इसका टेबल का मेथड। रिकैप करना है आपको, वो टेबल का मेथड एक बार देखना है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पर कितना लिखा है 15, और आपको 15 का टेबल आता नहीं है तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब किसका टेबल करना है, 15 का, तो पहले हमने 1 का टेबल लिख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 का टेबल, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। ये हमने 5 का टेबल लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 का टेबल रेडी करने के लिए हम पहले 2 नंबर को क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे। 15 तो 15 लिख लिया हमने। फिर 2 और 1 कितना होता है 3, 2 + 1 3, और 0 को सेम टू सेम। 3 और 1 4, 3 + 1 4, और 5 को सेम एज इट इज़। फिर 4 + 2, 4 को 2 से प्लस कर दिया, 4 6, और 0 एज इट इज़। फिर 5 और 2 7, 5 एज इट इज़। मतलब ये जो यहाँ के पहले नंबर्स होते हैं उन्हें हमें ऐड करना होता है, और जो लास्ट का होता है उसे एज इट इज़ लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे 6 लिखा है और 3, 6 और 3 9, और 0 एज इट इज़। फिर 7 और 3 7 3 10, और 5 एज इट इज़। फिर 8 4 12, और ये 0 एज इट इज़। फिर 9 + 4 13, और 5 एज इट इज़। फिर 10 + 5 15, और 0 एज इट इज़। हो गया हमारा 15 का टेबल रेडी। ठीक है, अब यहाँ पर 15 लिखा है। 15 कब आया है, 15 में 45 कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 15 3 45, तो यहाँ पर कितना आया 3 आ गया, है ना सिंपल।
इसी तरह यहाँ पर देखते हैं हम। अभी 7 के टेबल में 42 कब आता है वो देखना है। तो तब तक टेबल हम 7 का पढ़ेंगे जब तक कि 42 नहीं आ जाता। तो 7 6 जा 42, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 6 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हमें 42 ना मिल जाए। तो 6 7 जा 42, है ना सिंपल। मतलब ये जो 42 है तब तक हम पढ़ेंगे जब तक कि हमें हमारा 42 नहीं मिल जाता। यहाँ पे 7 लिखा है तो 7 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 42 नहीं आ जाए। तो 7 6 जा 42। अब यहाँ का 6 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 42 ना मिल जाए। तो 6 7 जा 42, है ना सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने दिया है। यहाँ पर 56 लिख दिया है, यहाँ पर 8 लिख दिया है। यहाँ पर क्या आएगा हमको पता नहीं है, बट वही सिंपल सा फॉर्मूला। 8 का टेबल तब तक हमें पढ़ना है जब तक कि हमें कितना ना आ जाए, 56 ना मिल जाए। तो 8 7 जा 56, है ना। फिर अब 8 का टेबल तब तक पढ़ना जब तक कि 56 ना जाए। तो 8 7 जा 56। यहाँ पर भी 7 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 56 ना मिल जाए। तो 7 8 जा 56, है ना सिंपल बच्चों। तो ये हम इसी तरह से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। अब हम ये डिवीज़न देखते हैं। यहाँ पर देखो 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 75 दिया है। अभी हमको ये 5 का टेबल तब तक पढ़ना रहेगा जब तक कि हमें 7 या फिर 7 से छोटा नहीं मिल जाता है। तो अभी हम 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 होता है। तो 10 क्या है, 7 से बड़ा है। तो हम कोई भी बड़ा नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 5 1 जा 5, क्योंकि 7 से छोटा 5 आता है 5 के टेबल में। यहाँ पर माइनस कर देंगे। फिर 7 में से 5 गया 2, और ये 5 हमेशा नीचे आ जाता है। हो गया 25। अब 5 का टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 25 या फिर 25 से छोटा नहीं आ जाता है। तो 5 5 जा 25, मिल गया हमें हमारा आंसर, है ना। अभी इसी तरह से हम ये देखते हैं। यहाँ पर 92 है और यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो हमें किसका टेबल यहाँ पढ़ना होगा, 8 का टेबल पढ़ना होगा जब तक हमें 9 या फिर 9 से छोटा नहीं मिल जाता है। तो हम यहाँ पर टेबल पढ़ते हैं 8 का। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अभी 16 क्या है, 9 से बड़ा है, तो हम 16 नहीं ले सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 8 1 जा 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 से छोटा 8 है। तो 9 माइनस 8, यहाँ पर 1 आ गया और ये 2 नीचे आ गया, हो गया 12। तो अब हम 8 का टेबल तब तक पढ़ेंगे कि जब तक 12 या फिर उससे छोटा हमें नहीं मिल जाता है। 8 के टेबल में 12 या फिर 12 से छोटा देखेंगे हम। तो अब 8 का टेबल हम पढ़ते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अभी 16 क्या है, 12 से बड़ा है, तो हम 16 नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, 8 1 जा 8 लेंगे यहाँ पर। और अब हम माइनस करेंगे 12 में से 8 को। तो 12 में से माइनस किया हमने 8, यहाँ पर 4 मिल गया। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे डिवाइडिंग करेंगे, लिखेंगे, डिवाइज़र लिखेंगे और क्वोशिएंट लिखेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। अब आप पहले ये समझ लीजिए किसे क्या कहते हैं। जो यहाँ पर हम अंदर लिखते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। और जिससे हमें डिवाइड करना होता है वो क्या होता है, हमारा डिवाइज़र होता है। जो 8 है हमारा क्या है, डिवाइज़र है। और जो हमारा ऊपर का जो आंसर मिला होता है वो क्या होता है, हमारा क्वोशिएंट होता है। और जो बचा है, जो रिमेन है, रिमेन मतलब जो भी बच जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हमारा डिवाइडेंड यहाँ पे क्या है, 92। डिवाइज़र जिससे हमने डिवाइड किया है वो क्या है, 8 है। क्वोशिएंट, हमारा क्वोशिएंट जो ऊपर आंसर मिला है वो कितना है, 11 है। और जो रिमाइंडर जो बच गया है वो कितना है, 4 है। तो ये हमेशा हम हर आंसर में लिखेंगे।
अभी इसी तरह से बाकी बच्चों आप लोग ये सारे सम्स सॉल्व कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा बच्चों। प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।